हेलो एवरीवन, मैं धीरज कुमार आप सभी का स्टेडियम स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे टेक्निकल पोर्शंस को भी क्लियर किया जाए, तो इसी को लेकर हम लोग आज जेबी गुप्ता के ट्रांसफार्मर चैप्टर को का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इज चेंज टू। देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है वोल्टेज के लेवल को चेंज करना। या तो स्टेप अप कर सकते हैं या स्टेप डाउन कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर एक का ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज। देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में पावर चेंज नहीं होता है, इसे कांस्टेंट पावर डिवाइस बोला जाता है। इसके साथ साथ इसमें फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस भी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर देखिए आप लोग, 2 का सी, फ्रीक्वेंसी जो है डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होता है पावर ट्रांसफार्मर में, इसलिए इसका आंसर सी होगा, 2 का सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, द इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज अराउंड। ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक डिवाइस मीन्स इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसमें लॉसेस अदर मशीन्स की अपेक्षा, सिंक्रोनस मशीन हो, डीसी मशीन हो, वगैरह वगैरह मशीन की अपेक्षा कम लॉसेस होती है, जिसकी वजह से इसका इफिशियंसी मोर देन अदर इंस्ट्रूमेंट हाई होता है। इसलिए इसका आंसर जो है, राइट आंसर जो है 95% होगा, 3 का डी। अगर आपको पूछा जाए ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी होती है तो 99% के अराउंड। 100% तो कोई होती नहीं है, आइडियली मान सकते हैं 100% होगा, लेकिन 100% होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर, इन ए ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए, ये हमारा कोर होता है, कोर पर बाइंडिंग्स किए जाते हैं, और ये सेकेंडरी टर्म होते हैं, इस पर बाइंडिंग किया जाता है, इसको प्राइमरी बोलते हैं। अगर इधर सप्लाई देंगे तो प्राइमरी होगा, और इधर आउटपुट लेंगे तो ये सेकेंडरी होगा। ये कॉइल जो होते हैं इंसुलेटेड होते हैं, ये भी कॉइल इंसुलेटेड होते हैं, और ये कोर भी इंसुलेटेड होते हैं। तो ये किस तरह कनेक्टेड होते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू जो पावर ट्रांसफर होता है हमारा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू होता है। इसलिए इसका आंसर जो है हमारा, करेक्ट आंसर जो होगा 4 का बी होगा, बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए, द 2 बाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफार्मर आर। ट्रांसफार्मर के जो बाइंडिंग्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली लिंक्ड नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर डी भी नहीं होगा। ए कंडक्टिवली लिंक्ड, ये भी नहीं होगा क्योंकि कंडक्शन इसमें नहीं होता है। हाँ, बी नंबर देखिए आप, इंडक्टिवली लिंक्ड, यह एक प्रकार से इंडक्टिवली लिंक्ड होता है, और यह वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर। इसलिए इसका आंसर जो है हमारा 5 का बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ट्रांसफार्मर एक्शन रिक्वायर्स ए। देखिए, ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स होते हैं, कांस्टेंट फ्लक्स तो मानते हैं, लेकिन जो होता है कांस्टेंट फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स का नेचर अल्टरनेटिंग होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग जब फ्लक्स का ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे, थ्योरी पढ़े होंगे, तो फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू होता है फाई एम साइन ओमेगा टी। तो ये यहाँ देख रहे हैं आप लोग, अल्टरनेटिंग यानी कि साइन के नेचर का होता है, तो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा सी होगा, 6 का सी। 7 की ओर बढ़ते हैं। द फ्लक्स क्रिएटेड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी सेकेंडरी, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। डी नंबर देखिए, फ्लक्स जो क्रिएट होता है हमारा, वो ये फ्लक्स जो क्रिएट होता है हमारा, वो फ्लक्स कोर में पहले प्राइमरी में लिंक करता है, प्राइमरी ईएमएफ में, फिर सेकेंडरी में ये करता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है हमारा 8 का 7 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ पावर ट्रांसफार्मर ऑलवेज हैव ए मैग्नेटिक सर्किट।
देखिए सेपरेट मैग्नेटिक सर्किट नहीं होता है, कॉमन मैग्नेटिक सर्किट होता है। आप देख रहे होंगे ये जो होता है हमारा कोड, ये कॉमन मैग्नेटिक सर्किट होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ए होना चाहिए, 8 का ए होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स ए डैश पाथ टू ए मेन फ्लक्स। तो लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आए ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करने के लिए, तो हम लोग लो रिलक्टेंस पाथ करते हैं। रिलक्टेंस पाथ कहते हैं किसको, सबसे पहले समझिए। रिलक्टेंस एक तरह से रेजिस्टेंस हुआ जो फ्लक्स को फ्लो करने में रेजिस्ट करता है, फ्लो को रेजिस्ट करता है। जैसे रेजिस्टेंस हम लोग देखते हैं करंट फ्लो को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, उसी प्रकार रिलक्टेंस जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने के लिए रेजिस्ट करता है। इसलिए इसका आंसर जो है ए होगा। फ्लक्स आयरन कोर में जो लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स जो है हमारा लिंकअप हो सके। इसलिए 8 का आंसर जो है ए होगा, 9 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इफ रेटेड डीसी वोल्टेज इज अप्लाई इंस्टेड ऑफ एसी टू प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। देखिए अगर हम लोग डीसी की जगह एसी की जगह डीसी दे देते ट्रांसफार्मर में, तो इसका प्राइमरी जो होगा हमारा बर्न आउट हो जाता है। इसलिए इसका आंसर जो है हमारा 10 का ए होगा।